आज के इस वीडियो में हम 6 राजयोग के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। अब ये राजयोग फॉर्म कैसे होता है, इसके लिए मेनली हम अपने 2 हाउसेस को चेक करते हैं। पहला है 9th हाउस, दूसरा है 10th हाउस। 9th हाउस होता है हमारे लक का, हमारे धर्म का, और 10th हाउस होता है हमारे कर्म का। जब ये दोनों हमारे धर्म और कर्म साथ में जुड़ जाते हैं ना, तो फिर ये योग फॉर्म होता है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि अगर हमारे 9th हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड दोनों अगर साथ में किसी भी हाउस में क्लोज कंजंक्शन में जाकर के बैठ जाएं, तो फिर ये योग फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9th हाउस में 9 नंबर की राशि है धनु राशि, जो कि जुपिटर की राशि है। 10th हाउस में 10 नंबर की राशि है मकर राशि, जो कि शनि की राशि है। अगर जुपिटर और सैटर्न दोनों ही साथ में क्लोज कंजंक्शन में 5th हाउस में आकर के बैठ जाएं, तो फिर आपका ये योग फॉर्म होता है। यहीं इसका एक और प्लेसमेंट है। अगर हमारे 9th हाउस और 10th हाउस दोनों के जो लॉर्ड हैं वो दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट दृष्टि दे रहे हैं, तब भी ये योग फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 9th हाउस में 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि है, 10th हाउस में 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि है, और शनि जाकर के बैठे हुए हैं 2nd हाउस में, और जुपिटर है 8th हाउस में। तो ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट दृष्टि दे रहे हैं, तब भी ये योग जो है आपका फॉर्म हो रहा है। अब ये योग आपको देता क्या है? ये योग आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपको सेल्फ मेड इंसान बनाता है, आपको सही टाइम, सही अपॉर्चुनिटी और सही डिसीजन मेकिंग का पावर देता है। ये योग जो है ना, आप मेनली इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन की कुंडली में या तो फिर कोई हाई रैंक ऑफिसर की कुंडली में आप ये योग ज़रूर देखोगे। अगर मून और जुपिटर दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में आ जाएं, तो फिर बनता है आपका गज केसरी राजयोग। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि केंद्र भाव क्या होता है। हम अपनी कुंडली में जो बीच के जो हाउसेस होते हैं ना, उनको केंद्र भाव कहते हैं, जैसे 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। अब एक दूसरे से केंद्र हाउस का क्या मतलब हुआ? जैसे मून अगर 1st हाउस में है तो जुपिटर 4th हाउस में, मून 4th हाउस में तो जुपिटर 7th हाउस में, मून 7th हाउस में तो जुपिटर 10th हाउस में, और मून 10th हाउस में तो जुपिटर 1st हाउस में। अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बन रहा है, तो आपके पास गज केसरी राजयोग है। गज केसरी राजयोग आपको देता क्या है? गज केसरी राजयोग आपको हाई स्टेबिलिटी देता है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी होती है, आप फाइनेंशियली बहुत साउंड होते हो, आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत बड़े ज्ञानी होते हो, और इसकी वजह से समाज में भी आपको बहुत इज्जत मिलती है। तो समझ जाइए कि अगर आपके पास ये योग है तो आपके पास पैसा भी है, ज्ञान भी है, और वो रिस्पेक्ट भी है जो आपको मिलनी चाहिए थी। अब एक चीज़ और है, अगर यहाँ जुपिटर और मून दोनों अगर साथ में भी बैठ जाते हैं या एक दूसरे को स्ट्रांगली एस्पेक्ट करते हैं, तब भी हम मानते हैं कि आपको जो है ना, इस गज केसरी राजयोग का पार्शियल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर दोनों प्लैनेट में से कोई एक डेब्लिएटेड है, डेब्लिएटेड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मून अगर अपने एनिमी के राशि में बैठ जाए, तो फिर मून जो है वो डेब्लिएटेड हो जाता है। वैसे ही कोई भी प्लैनेट होता है अगर वो अपने एनिमी के राशि में बैठ जाए, तो अगर दोनों में से कोई भी प्लैनेट अगर डेब्लिएटेड हो गए, या फिर अगर उन पे कोई भी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ गई, जैसे राहु, केतु, सैटर्न या फिर मंगल, इनकी अगर दृष्टि आ जाए, तो आपको जितने रिजल्ट मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 4th हाउस में मून है, 7th हाउस में जुपिटर है, और मून पे डायरेक्टली राहु की दृष्टि आ रही है, तो फिर आपके पास ज्ञान तो बहुत होगा, आप बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन उस ज्ञान से ना तो आप पैसा अर्न कर पाओगे, और ना ही आपको वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी। जब आपके 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड एक दूसरे के घर में चले जाएं या फिर खुद के घर में आकर के बैठ जाएं, तो बनता है आपका विपरीत राजयोग। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 6th हाउस में 9 नंबर की राशि है, जो कि होती है जुपिटर की राशि, और जुपिटर आकर के 8th हाउस में बैठ जाएं, तो फिर आपका विपरीत राजयोग फॉर्म होगा। वहीं एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपके 8th हाउस में 3 नंबर की राशि है, जो कि जेमिनी बुध की राशि होती है, और खुद बुध ही आकर के आपके 8th हाउस में बैठ जाएं, तब भी आपका विपरीत राजयोग फॉर्म होगा। अब विपरीत राजयोग आपको देता क्या है? जब भी इसकी दशा टाइम पीरियड स्टार्ट होती है ना, जब भी ये योग आपका एक्टिवेट होगा,
उस टाइम पीरियड में स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, लेकिन लेटर स्टेज जाते जाते आपको सारे प्रॉब्लम के सल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे आपको कोर्ट केस में जीत मिल जाएगी, आप इलनेस से रिकवर करोगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आपको नेम फेम पैसा वो सब कुछ मिलेगा। तो ये होता है विपरीत राजयोग। जिन हाउसेस से आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी ना, वही हाउस आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करेंगे। ये है विपरीत राजयोग। जब आपकी कुंडली में कोई भी दो ग्रह आपस में अगर घर एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के घर में चले जाते हैं, तो बनता है आपका परिवर्तन राजयोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सेकंड हाउस में 4 नंबर की राशि है और वहाँ मंगल बैठे हुए हैं, वहीं 11वें हाउस में आपकी 1 नंबर की राशि है और वहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो 1 नंबर की राशि होती है मंगल की, वहाँ बैठे हुए हैं चंद्रमा। 4 नंबर की राशि होती है मून की, वहाँ बैठे हुए मंगल। तो इन्होंने एक दूसरे के घर को एक्सचेंज कर लिया है, तो आपका बनता है परिवर्तन राजयोग। ऐसे ही ये योग आपके किसी भी 2 प्लैनेट के साथ हो सकता है। अब ये समझते हैं कि जैसे मून का एग्जाम्पल लेते हैं, मून आपकी एरिस साइन में बैठे हैं, तो इस मून को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये मंगल की राशि में बैठे हैं ना, तो ये थोड़े से एफ्लिक्ट हो जाते हैं और रिजल्ट जो है वो नेगेटिव देने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर ये परिवर्तन राजयोग में फॉर्म हो गया तो फिर ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। तो परिवर्तन राजयोग जो है, जहाँ से जिस हाउस से आपको गलत रिजल्ट मिलने वाले थे, नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले थे, वो हाउसेस को पॉजिटिव कर देता है। अब इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका और एक और कोई आपका फ्रेंड है, आपका घर मुंबई में है, उसका घर बैंगलोर में है, आपका जॉब लग गया बैंगलोर में और उसकी जॉब लग गई मुंबई में, और आप लोग दोनों ने सिटी एक्सचेंज कर ली। तो आप लोग दोनों एक दूसरे के घर में रहने लगे। अब ना वो आपका घर गंदा करेगा, ना आप उसका घर गंदा करोगे, क्योंकि अगर आपने उसका घर गंदा किया तो वो भी आपका घर गंदा कर सकता है। अगर उसने आपका घर गंदा किया तो आप भी उसका घर गंदा कर सकते हो। तो बेसिकली ये होता है परिवर्तन राजयोग का कॉन्सेप्ट। जब भी आपकी कुंडली में सन और मर्क्यूरी दोनों ही साथ में एक हाउस में आकर के बैठ जाए, तो फिर फॉर्म होता है आपका बुधादित्य योग। अब ये योग जो है ना, ये थोड़ा सा कॉमन है, क्योंकि क्या होता है कि मर्क्यूरी हमेशा ही सन के आसपास घूमते रहता है। मर्क्यूरी का 28 डिग्री से ज़्यादा दूर सन से होना ये बहुत रेयर मिलता है। तो ये नॉर्मली बहुत लोगों की कुंडली में मिल जाता है। पर ये उच्च के रिजल्ट कब देते हैं? जब ये अपनी फ्रेंडली साइन में बैठे हो, मतलब जो राशि में बैठे हो वो इनकी फ्रेंडली राशि हो, या फिर इनके ऊपर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं आ रही हो, जैसे कि राहु, केतु, शनि या मंगल। अब ये जान लेते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस में आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो फिर ये आपको एक ब्रिलियंट इंसान बनाता है और आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत करिस्मेटिक होती है। वहीं अगर ये जो कॉम्बिनेशन है आपके थर्ड हाउस में बन जाए, तो फिर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हो, आप मीडिया में, मास कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हो। यहीं अगर ये कॉम्बिनेशन आपके फिफ्थ हाउस में मिल जाए, तो फिर आप हायर एजुकेशन कर सकते हो और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत एक्सीलेंट होती है। वहीं अगर ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके 9th हाउस में मिल जाए, तो फिर आपके फॉरेन से कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है जो आपके फाइनेंसेस जो हैं, वो जो पैसे का जो स्रोत है वो आपको फॉरेन से आ रहे हो, और आपके गुरु की कृपा हमेशा आपको मिलते रहती है। अगर वहीं ये जो कॉम्बिनेशन है आपके 10th हाउस में बन जाए, तो आपको नेम, फेम, पैसा और आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। चंद्रमा और मंगल अगर आपकी कुंडली में ये दोनों साथ में आकर के किसी भी हाउस में क्लोज कंजंक्शन में बैठ जाएं, या एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली एस्पेक्ट कर दें, तो ये आपकी कुंडली में बनाता है चंद्र मंगल राजयोग, जहाँ मून आपको देता है स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं दूसरी तरफ मंगल आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर देता है, आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है और आप गो गेटर वाले नेचर के होते हो। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके फर्स्ट हाउस में बना है, तो फिर आप एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसान हो और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक है। वहीं अगर ये कॉम्बिनेशन आपके सेकेंड हाउस में बना है, तो फिर आप अपनी फैमिली वेल्थ को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा फैमिली वेल्थ एक्यूमुलेट कर ले जाते हो। ये कॉम्बिनेशन अगर आपके फोर्थ हाउस में बना है, तो फिर गाड़ी, घर और फैमिली स्टेटस आप बहुत अच्छा मेंटेन करते हो, और साथ ही साथ आप रियल एस्टेट से पैसा भी कमाते हो।
ये कॉम्बिनेशन अगर आपके 10th हाउस में बना है तो फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में बहुत हाई रैंक पे हो सकते हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो। वहीं अगर ये कॉम्बिनेशन आपके 11th हाउस में बना है तो आपके जो कनेक्शंस है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं और लाइफ लॉन्ग आपको पैसे की कमी कभी नहीं होती है।